क्या आप ऐसा काम करने की प्लान करते हैं, सोचते हैं और फिर उसको किसी वजूहात की वजह से कल पर डाल देते हैं? क्या आप ऐसा काम प्लान करते हैं जो अभी कर सकते हैं लेकिन उसको आप कल पर डाल देते हैं और ताख़िर कर देते हैं? हाँ, आप जो समझ रहे हैं वही टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और वो टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ताख़िर करना, टालम टोली करना। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मुतसिम है। मैं एक माइंडशिफ्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लोगों के जहनी मसाइल को दूर करने में उनकी मदद करता हूँ। साथ ही साथ ऐसे रवैये जो उनको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, उन रवैयों को तब्दील कर कर बेहतरीन ऐसे रवैये जो उनके लिए फ़ायदा देते हैं, ऐसे रवैयों को उनके अंदर क्रिएट करने में उनकी मदद करता हूँ। तो आइए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको इसकी मजमूई तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और ये किन वजूहात की वजह से होता है और इससे क्या नुकसानात होते हैं और इसको दूर करने में आप क्या अमल कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ये आज की प्रेजेंटेशन है, और आप सेंटर में देख रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोली करना, ताख़ीर करना, किसी चीज़ को करने की सलाहियत रखते हुए उसको कल पर डाल देना या फिर इसको बार बार उसको ताख़ीर करते जाना। तो पहले हम ब्लॉक देखते हैं यहाँ पर। तो इसका डेफिनेशन है ये है कि द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, यानी ऐसा अमल जिसमें आप ताख़ीर करते हैं या डिले कर देते हैं किसी काम को, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का डेफिनेशन है। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे ब्लॉक की तरफ और देखते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन का वर्ड किस तरीके से वजूद में आया। ये लैटिन वर्ड है जिसके दो हिस्से हैं, एक है प्रो और दूसरा है क्रास्टिनस। यानी प्रो यानी जो आगे ले जाने वाली चीज़ है, और क्रास्टिनस यानी कल पर डाल देना, यानी ऐसी काम को जो आप आगे ले जाते हैं और कल के लिए डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप प्रोक्रेस्टिनेशन कहेंगे, ताख़ीर करना, टालम टोली करना। तो ये इसका मतलब है। आइए आते हैं हम इसके कॉजेस की तरफ, और जब हम कॉजेस की तरफ देखते हैं इस ब्लॉक में, तो सबसे पहला कॉज यहाँ पर है फियर, यानी डर, खौफ, और फिर परफेक्शन, यानी किसी काम को भी शुरू करने से पहले उसकी हर छोटी सी छोटी चीज़ को देखना और ये जहन बनाना कि मैं इसको इसी अंदाज में, मैं जो सोच रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से कंप्लीट करूँगा। और एंजाइटी, इज़्तिराब की कैफियत, बेचैनी, बेकरारी की कैफियत, ये सारे कॉजेस होते हैं कोई भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट यानी डिले करना, ताख़ीर करने की। और एक वजह होती है सैडनेस, यानी गमज़दा होना, अफसरदा रहना, ये भी एक वजह होती है। और अपनी लो सेल्फ एस्टीम बरकरार रखना, यानी मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, अपने आप को कमतर समझना दूसरों से। तो ये चंद वजूहात हैं जो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, और इससे कई और ज़्यादा भी वजूहात हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने चंद 5 वजूहात यहाँ पर बताया हूँ। तो आइए आते हैं कुछ हल की तरफ और देखते हैं कि हम जब जब ऐसे काम को प्रोक्रेस्टिनेट यानी डिले या ताख़ीर करते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि हम उस काम को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, उसको बिल्कुल इन होल यानी उसको मुकम्मल तौर पे देखते हैं। और जब हम उसको मुकम्मल तौर पे देखते हैं तो हमारा जहन उस पर मायल नहीं होता है कि उस काम को शुरू करें। तो इस कैफियत में आपको ये करना होगा कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, और फिर जब आप उसको एक एक हिस्से को लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि फिल वक्त के लिए मुझे एक हिस्से को तकमील करना है। जिस तरीके से आप एक एक हिस्से को तकमील करते जाएंगे, आपके अंदर वो मोमेंटम, वो एनर्जी पैदा होगी कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपको अमल करना होगा। ये एक बहुत अहम सोल्यूशन है इस प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए। और आप ये भी जहन में रखें कि पास जो भी था वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस था, और जो फ्यूचर है वो अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। जो कुछ भी है वो आपका प्रेजेंट है, नाउ है, हाल है। तो आप जब हाल में रहते हुए इन चीज़ों को जहन में रखते हुए काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बस जो कुछ करना है वो हाल में है, और जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप बेहतरीन तरीके से अमल करते चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉक की तरफ। और यूजुअली ये होता है कि लोग इस जहन से काम करते हैं, जब मैं ये काम शुरू करूंगा तो क्या हो कि ये काम गलत हो जाए, या ये काम मेरा बिगड़ जाए, या ये काम मेरे लिए फ़ायदा ना दे। तो जब ये सोच आती है तो आप इस सोच को तब्दील कर सकते हैं
ایک نئے سوال سے جو آپ کے لیے ایک انرجی، قوت اور ایک موٹیویشن پیدا کرے، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا ہو جس سے یہ کام میرے لیے اچھا ثابت ہو یا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ جب آپ اس طریقے کی سوچ کو تبدیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ایک انرجی پیدا ہو رہی ہے اور آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے کہ ہاں یہ کام اچھے سے ہی ہو سکتا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے برائٹر پراسپیکٹ میں کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کام کو کیسے اچھے سے انجام دوں۔ تو جو آپ کا فوکس اس کی طرف ہوگا تو لازماً آپ کے اندر ایک ولولہ جوش پیدا ہوگا، اور آپ جو چیز کو پروکریسٹینیٹ یعنی تاخیر کر رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے اور اس کو کام کرنے میں آپ آسانی محسوس کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس بلاک کی طرف، اور یہ ہے کہ NLP میں ایک سوچ ہے، اس کو ہمارے فائدے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو پری سپوزیشن کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کے لیے فیلئر ہوتا ہے آپ اس کو فیلئر نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے ایک سیکھ اور ایک ایکسپیرینس کے طور پر آپ لیں، ایک فیڈ بیک کے طرح لیں، تاکہ وہ فیڈ بیک آپ کو آسانی دے کہ یہ کام جو آپ پھر سے ریپیٹ کرنے والے ہیں اس میں اس طریقے کے کام کی وجہ سے جو آپ کو نتائج ملے ہیں اس سے ہٹ کر اس سے بہتر اور اس سے اچھا کرنا ہے۔ تو جب آپ کے فیلئر کو، ناکامی کو ایز اے فیڈ بیک لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں مجھے امپرومنٹ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے بہت سا روم باقی ہے اور مجھے ہر وقت امپروو کرتے رہنا ہے۔ تو یہ نظر میں جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کام کو آگے لے کے جائیں، چاہے وہ کام میں آپ کو فیلئر کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو ایز اے فیڈ بیک لیں اور آپ اس میں آپ کی بہتری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور کبھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے وہ سوچ ہی سب کچھ بن جاتی ہے، یعنی اس کا ایکشن عمل بھی سوچ بن جاتا ہے، یعنی اس کو بار بار سوچتا ہے، کہیں یہاں بیٹھ کر کہیں وہاں، اور اس کو کئی زاویے سے بار بار سوچنے سے اس کے اندر وہ جو ایکشن عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جاتے چلے جاتی ہے، اور پھر وہ صرف اتنی بڑی اپنی خود سوچ میں جو ہے ملوث ہو جاتا ہے اور وہ کام اس کے لیے بہت بڑا لگنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جب اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں پاتا ہے تو اس کو بہتر یہی لگتا ہے کہ بس اس سے جان چھوڑاؤ اور اس سے ہٹ جاؤ اور اس کو جو ہے کل کے لیے ڈال دو۔ تو جب جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، آپ کی سوچ بڑھ جاتی ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کا جو سب سے چھوٹا آپ سٹیپ لے سکتے ہیں عمل، اس کو لیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک جوش یا پھر ایک قسم کی توانائی محسوس ہوگی اور آپ اس کو آگے لے کے جانے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ آئیے آتے ہیں یہ بلاک کی طرف، اور یہ ہے کہ آپ اپنے وہم گمان والی دنیا سے باہر آ جائیں، اس کو بازو رکھیں اور حقیقت کیا ہے اس کو دیکھیں۔ یہ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن وہ ساری چیزیں ایک وقت بے وقت میں ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو جب ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر انسان بس اسی فکر میں رہتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں، آپ کرنا یہ ہے کہ ان خیالات کو خیالات ہی کی لیول پر رکھیں اور اس کو بازو رکھیں، اور اس میں سے جو آپ کی چنندہ اور فائدہ دینے والی آپ کو جو اندر سے ایک فکر اور سوچ بن رہی ہے اس کے اوپر آپ کامزن ہو جائیں، اور دیکھیں گے کہ آپ کی پروکراسٹینیشن کو اس طریقے سے مار رہے ہیں اور آپ اپنی ایکشن کو آگے لے کے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بلاک ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو تکمیل آخر تک دیکھیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو یہ PDF حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے جو ہے واٹس ایپ سے مجھے میسج کریں، میرا نمبر اس نیچے کمنٹ باکس میں ہے، تو آپ جب میسج کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ PDF فائل آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب آپ اوور تھنکنگ یعنی ایکسٹریم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور زیادہ انالائز کرنے لگتے ہیں تو آپ کا جو ہے بہت سارا ٹائم اس میں ضائع ہونے لگتا ہے، اور جب ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ کام کر ہی نہ رہے، آج کے لیے تو اس کو چھوڑ دیں، دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا۔ تو جب آپ اس طریقے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں تو آپ ہر وقت آج پر کل، تو وہ کل آنے والا نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو رکنا ہے اور وہ جو کام آپ ملتوی کر رہے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لیں اور اس کو کر ڈالیں۔
मसलन एक छोटी सी चीज यहाँ से लेकर यहाँ दूसरी तरफ रखने का जो काम होता है, उतना छोटा सा काम भी आप जब करेंगे तो आपका माइंड ट्रेन होगा कि हाँ मुझे इस पे आगे बढ़ना है। तो आप इस तरीके का अमल जब करेंगे तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन जाती जाएगी और आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। और आगे ये जो ब्लॉक है ये बहुत अहम ब्लॉक है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है, कॉज साइड और इफेक्ट साइड, यानी आप अपने जो भी जिंदगी में हालात हो रहे हैं वो आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं या वो जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। यानी आप अपने जिम्मेदार हैं खुद, यानी कॉज पर हैं, या फिर इफेक्ट पर हैं, यानी आप सारे जो भी हालात हो रहे हैं वो सारे उनका जिम्मेदार कोई और है, आप नहीं। तो ये चीज आप मैं इसकी लिंक भी नीचे मेंशन करूंगा, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कॉस्ट साइड पर रहेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अपने आप को जवाबदेह मानेंगे। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है वहाँ अपनी कॉस्ट साइड को देखेंगे ना कि हालात को, और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनेंगे, तो आपके लिए वो काम करने में आसानी और एक मोटिवेशन पैदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ और लास्ट 2 ब्लॉक्स देखते हैं। तो सेकंड लास्ट ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सीक्रेट ये है कि इंसान जब कोई काम करने के लिए इरादा करता है और उसको मुलतवी करते जाता है, तो जो एनर्जी, जो ताकत, जो तवानाई उसको उसको डिले करने में लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत के वो जो एनर्जी उसको शुरू करने में और उसको आगे लेके जाने में लगती है। तो यानी एनर्जी तो दोनों ही सूरतों में लगने वाली है, और वो सूरत में जहां आप प्रोक्रेस्टिनेट ताखिर कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो काम जो आप कर सकते हैं, अंदर से आपके अंदर एक सोच आ रही है, लेकिन आप कोई और वजह से, जैसा बाहर के इवेंट्स की वजह से, लोगों की वजह से, या अपनी इनकेपेबिलिटी को सोचते हुए जो आप चीज़ों को मुलतवी करते हैं, तो आपके अंदर से एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती रहती है और आप खुद बेकरार रहते हैं कि ये काम जो मैं करना चाहता हूँ ये मैं कर गुजर नहीं रहा हूँ। तो ये देखें आप कि हर वक्त ये सोचें जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं कि क्या एनर्जी है जो मैं ज़ाया कर रहा हूँ, और मैं इसी काम को जब शुरू कर दूँ छोटे से ही तो मैं अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट ब्लॉक की तरफ। और लास्ट ब्लॉक में ये है कि हम अपने ऊपर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स ला लेते हैं, यानी ऐसे बिलीव्स जो हमारी जो है ग्रोथ को, हमारी उठान को आगे लेके जाने में स्टक स्टेट में लेके जा लेते हैं, यानी हमको रोकते हैं आगे बढ़ने से। यानी वो डर हो, खौफ हो, लोगों का डर हो, ये कई वजूहत है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने का मतलब ऐसा है। जब आप इस तरीके के पैटर्न, सोच वाली पैटर्न में आ जाते हैं तो फिर आप सेल्फ इम्पोज लिमिटिंग बिलीफ डाल लेते हैं अपने ऊपर, और वो काम जो आप कर सकते हैं उसको आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट यानी ताखिर करने लगते हैं। तो ये जो 12th वाला ब्लॉक है ये खासा काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है। मैं लाइफ कोचिंग सेशंस में ऐसे लोग जो अपने ऊपर ऐसे बिलीफ्स लाद लेते हैं जो उनकी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं, मैं उनको दूर करने में कोचिंग करता हूं, और इस वजह से लोगों के अंदर वो बिलीफ्स को जो है तोड़कर उसमें नई बिलीफ्स इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो ही बिलीफ्स जो नए उनके लिए साजगार और फ़ायदेमंद साबित होते चले जाते हैं। तो ये सा मुख्तसर सी टॉपिक थी प्रोक्रेस्टिनेशन की, ताखीर की, और आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। और जब आपको ये टॉपिक पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिसको शेयर करने से उनको फ़ायदा होगा। और फिर साथ ही साथ आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं अब तक तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं हर नए दिन इंशाल्लाह नई वीडियोस डालते रहूँगा जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में फ़ायदा मंद होंगी। तो ये रहा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।